पाठ का नाम है अहम नदी अस्मि और पाठ है तृतीय पाठ। तृतीय पाठ मतलब तीसरा पाठ है। ठीक है, तो नदी यहाँ पे बता रही है कि मैं जो हूँ मैं क्या करती हूँ, विश्व का पालन करती हूँ। और नदी अपने बारे में बता रही है कि मैं नदी हूँ और मैं अपनी आत्मकथा बता रही हूँ कि कैसे कैसे मैं लोगों के लिए उपयोगी हूँ, पर लोग मेरा किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। इस तरीके की बात नदी अपनी आत्मकथा बता रही है, या हम कह सकते हैं नदी अपनी आत्मकथा को वर्णित कर रही है। तो यहाँ से हमारा पाठ स्टार्ट है, इसे स्टार्ट करते हैं। अहम नदी अस्मि, नदी कह रही है कि मैं नदी हूँ। ठीक है, के अहम मतलब मैं, नदी मतलब नदी, अस्मि मतलब हूँ। अहम अस्याह वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, और मैं क्या हूँ, अस्याह, अस्याह वसुंधराया मतलब इस वसुंधरा का, इस पृथ्वी का, सौंदर्यम मतलब सौंदर्य, सुंदरता, अस्मि मतलब हूँ। क्योंकि नदी जहाँ से भी बहती है वहाँ पे सौंदर्यता बढ़ा देती है। क्योंकि जब पहाड़ों से बहती है तो पहाड़ क्या कहते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और झरने भी आपने देखा होगा, बहुत सारे फॉल नदियों से ही बनते हैं और पहाड़ों पे बनते हैं। तो वो एक पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं, जो फूल होते हैं। ममा साम्राज्यम संपूर्ण विश्वस्ति, और ममा मतलब मेरा, मेरा किसका, नदी का, साम्राज्य जो है संपूर्ण विश्व में, के मेरा जो साम्राज्य है वो संपूर्ण विश्व में, क्योंकि हर प्रदेश में, हर राज्य में क्या है, नदी है। इसलिए संपूर्ण विश्व में, पूरे के पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई नदी है। अहम माता एवं संपूर्णम विश्वम पालयामी, और मैं क्या करती हूँ, माता की तरह पूरे विश्व का पालन करती हूँ। ठीक है, पर्वतान पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य अहम सागरम प्रविशामी, और क्या करती हैं कि नदियाँ ऊंचे ऊंचे स्थानों से निकलती हैं। हिमालय से गंगा निकलती है और वो जाके कहाँ पे, जाके सागर में मिल जाती है। तो कह रही हैं उच्चेभ्य स्थलेभ्य के ऊंचे ऊंचे स्थानों से, निरसित मतलब निकलकर, अहम मतलब मैं मतलब नदी, सागरम प्रविशामी सागर में प्रवेश कर जाती हूँ। ठीक है, तो क्या करती है वो, सागर में प्रवेश कर जाती है। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, और नदी क्या होती है, हमेशा गतिशील रहती है, मतलब बहती रहती है। अहम मतलब मैं, सर्वदा मतलब हमेशा, गतिशीला मतलब एक्टिव, और अस्मि मतलब हूँ, कि मैं सर्वदा क्या रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, कभी रुकती नहीं हूँ। गति एवं मम स्वभाव मम संदेशा च, और गति क्या है, गति ही, गति मतलब चलना फिरना ही, एवं मतलब ही, मम मतलब मेरा, स्वभाव मतलब नेचर, और मम संदेशा च और मेरा संदेश है। क्योंकि जहाँ भी नदी बहती है वहाँ पे क्या कहते हैं, आवाज़ से हम पता चल जाते हैं, पता चल जाता है। तो आवाज़ से हमें वो संदेश देती है नदी कि मैं बह रही हूँ, यहाँ से मेरा पता चल जाता है। और क्या कहते हैं, मम स्वभाव, और मेरा नेचर भी है, बहना ही उसका नेचर है। मम तटेषु एवं महानगराणाम विकासा भवति, और मेरे तटों पर, मम मतलब मेरे, नदी के, तटेषु मतलब तटों पर, एवं मतलब ही, महानगराणाम, महा मतलब जो बड़ी बड़े नगर हैं, बड़े बड़ी जो सिटी हैं, उनका जो विकास है वो कहाँ होता है, नदियों के तट पर ही होता है। क्योंकि हर किसी नगर को पानी की आवश्यकता होती है, तो नदी क्या करती है, सबको पानी देती है, और पानी से ही उन नगरों का विकास होता है। बिल्डिंगें बनती है तो बिल्डिंगों में भी जो उनका मटेरियल होता है उसमें ही पानी की आवश्यकता होती है, और अब पानी की आवश्यकता तो हर चीज़ में होती है। इसलिए क्या कह रही है नदी कि मेरे तटों पर ही महानगरों का विकास होता है। एतेषाम महानगराणाम समृद्धेः अहमेव कारणम, और एतेषाम, एतेषाम मतलब इनका, इनका किनका, महानगराणाम, एतेषाम महानगराणाम, और इन महानगरों का समृद्धि मतलब बढ़ने में, कि धीरे धीरे पहले एक घर बनता है, फिर दो बनते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारे हजारों घर बन जाते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो ऐसे ही समृद्धि का अहम एवं कारण, मैं ही कारण हूँ, मतलब मैं ही इसका रीज़न हूँ। क्योंकि जब तक पानी नहीं होगा, जब तक कुछ भी, लोग पानी पिएंगे नहीं तो फिर रहेंगे क्यों वहाँ पे। तो पानी सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। इति जनाह वदंती, ऐसा ही, ऐसा लोग ही बोलते हैं, जनाह मतलब लोग, वदंती मतलब बोलते हैं। कस्यापि राष्ट्र से विकासे मम महती भूमिका भवती, और कस्यापि मतलब किसी भी, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, विकासे मतलब विकास में, मम मतलब मेरी, महती मतलब महती बहुत ज़्यादा, अधिक, भूमिका मतलब भूमिका मतलब मेरा योगदान, भवती मतलब है, होता है। कि किसी भी राष्ट्र के, किसी भी कंट्री के, किसी भी नगर के विकास में क्या है,
मेरा बहुत बड़ी भूमिका होती है, मेरा बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मैं जल ना दूं तो यहाँ पे कुछ भी बनना संभव नहीं है। तो जनाः कथयन्ति, के लोग कहते हैं, जनाः मतलब लोग, कथयन्ति मतलब कहते हैं, अहम एवं राष्ट्र से जीवनम, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। मैं मतलब नदी, नदी कह रही है कि मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? जनाः कथयन्ति, जनाः कहते हैं, लोग कहते हैं। भवन्तः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न, और भवन्तः मतलब आप भी ये सब जानते हैं, जानन्ति मतलब जानते हैं, भवन्तः मतलब आप। तो आप, भवन्तः जानन्ति आप जानते हैं, यत् मतलब कि, जलम बिना जीवनम ना, के जल के बिना क्या है? जीवन नहीं है। क्योंकि हम खाने के बिना भी बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं, जल के बिना भी बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं। खाने को तो हम कुछ भी खा सकते हैं, पर पीना, अगर हम दूध पी लें, कुछ भी पी लें, पर पीने से, दूध वगैरह पीने से हमारी प्यास कभी भी शांत नहीं होती है, हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जल के बिना क्या कहा जा रहा है? कि जीवन ना, तो जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पित्वा एव सर्वे जीवन्ति, मम जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति। और मम मतलब मेरे, जलम मतलब जल को, पित्वा मतलब पीकर, इसमें कत्वा प्रत्यय, पित्वा मतलब पीकर, और कत्वा प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कर के अर्थ में होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि कत्वा प्रत्यय जो होता है, जिसके धातु के साथ कत्वा प्रत्यय आ जाता है, वो शब्द कैसा बन जाता है? अव्यय बन जाता है, और उसके रूप नहीं चलते हैं। तो मम जलम पीकर, मेरा जल पीकर, एव मतलब ही, सर्वे जीवंती सभी लोग जीते हैं। मम जलेना एव, और मेरे जल से ही, जलेना मतलब जल से, एव मतलब ही, कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, कृषक लोग जो हैं, जो फार्मर्स लोग हैं, वो क्या करते हैं? खेतों को, क्षेत्राणि मतलब खेतों को, सिंचन्ति मतलब सींचते हैं, उनको पानी देते हैं। और उनसे जब उनको पानी देते हैं तो क्या होता है? कि सब्जी, कोई भी फल, सब कुछ उससे ही मिलते हैं हमें। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, अतः इसलिए, अहम मतलब मैं, भोजन से, भोजनेन मतलब भोजन से, अपि मतलब भी, जनान लोगों को, पालयामि पालती हूँ, पालन करती हूँ। इसलिए मैं भोजन से भी लोगों का पालन करती हूँ। अगर जल नहीं होगा तो सब्जी नहीं आएंगी, क्योंकि पौधों को, पेड़ों को क्या चाहिए? पानी चाहिए, और पानी से ही वो क्या कहते हैं? जीवित रहते हैं, और सब्जी, फल आदि हमें प्रदान करते हैं। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, और भारत में मतलब जो हमारा देश है भारत, उसमें मेरे अनेकानि मतलब बहुत सारे, रूपाणि सन्ति रूप हैं। क्योंकि हर प्रदेश में, हर जगह पे कोई नदी बह रही है, और वहाँ पे क्या कहते हैं? उनका अलग अलग नाम है। इसलिए भारत में अलग अलग नामों से क्या है? नदियाँ प्रचलित हैं, कि इस देश में, इस राज्य में, इस प्रांत में अलग नदी बह रही है। जैसे हरिद्वार में गंगा नदी बह रही है, काशी में भी गंगा बह रही है, दिल्ली में यमुना नदी बह रही है, उत्तर प्रदेश में भी गंगा नदी बह रही है, और बहुत सारे, जैसे पंजाब में सिंध नदी बह रही है, इस तरीके से। तो उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्यातः, और उत्तरस्याम दिशि मतलब उत्तर दिशा में, नॉर्थ, जो नॉर्थ साइड है अपनी, जो उत्तर दिशा है, अहम मतलब मैं मतलब नदी, सिंधु नामना विख्याता, सिंधु नाम से विख्यात हूँ। विख्यात मतलब बहुत बड़ी, बहुत फेमस हूँ। कि सिंधु, सिंधु नदी कहाँ बहती है? पंजाब में बहती है। और पंजाब, अभी आगे बताएंगे हम क्या, कि उत्तर दिशा में ये सिंधु नाम से विख्यात है। अत्र एव झेलम, चनाब, राबी, व्यास, सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती। और सिंधु जो नदी है उसमें क्या होता है? अत्र मतलब यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? उत्तर दिशा में, एव मतलब ही, झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियों के नाम हैं। इति पंचधारा, ये 5 धाराएं, ये 5 नदियाँ, मई मिलंती, मई मतलब मुझ में मिलती हैं। किस नदी में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो मई मिलंती, मुझ में मिलती हैं। एता भी पंचधारा भी एव अयम प्रदेश पंजाबा इति कथ्यते। और एता भी मतलब इनके द्वारा, किनके द्वारा? पंचधारा भी, पंचधाराओं के द्वारा, इन 5 धाराओं के द्वारा, एव मतलब ही, अयम मतलब यह, प्रदेश, अयम मतलब यह प्रदेश, पंजाब इति कथ्यते, पंजाब कहा जाता है। अब पंजाब का मतलब क्या होता है? पंज मतलब 5, आबह मतलब नदियाँ, 5 नदियाँ हैं जिसमें वो होता है पंजाब। ठीक है,
उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि। और उत्तर प्रदेशे मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कहाँ है? यूपी। अहम मातृरूपे, मैं माता के रूप में, अहम मतलब मैं मतलब नदी बोल रही है कि मैं माता के रूप में गंगा इति नामना, गंगा इस नाम से, इति मतलब इस, नामना मतलब नाम के द्वारा, पूज्य अस्मि पूज्य हूँ मतलब पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्। और मम तटेषु मतलब मेरे तटों पर, मेरे किनारों पर, ऋषयः मतलब ऋषि लोग जो हैं, मुनयः मतलब मुनि लोग, अपि मुनि लोग भी, ऋषि लोग और मुनि लोग भी, तपस्याम अकुर्वन् तपस्या को करते थे, तपस्या करते थे। ते स्वः आश्रमाणाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्। और ते मतलब वे लोग, मुनि लोग और ऋषि लोग क्या करते थे? स्व आश्रमाणाम अपने आश्रमों का, अपनी कुटियाओं का की, स्थापनाम अपि स्थापना भी, अकुर्वन करते थे। और नदियों पर क्या करते थे? वो अपने नदियों के तट पर, क्योंकि ऋषि और मुनियों को भी क्या चाहिए होता था? जल चाहिए होता था। और कैसा जल चाहिए होता था? स्वच्छ जल चाहिए होता था, साफ सुथरा जल। तो जो भी ऋषि और मुनि लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा साफ पवित्रता पे ध्यान देते हैं, सादा खाते हैं, सादा पीते हैं, उनको बिस्लरी वगैरह की ज़रूरत होती नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो नदियों के तटों पर, और गंगा तो हम सबसे पवित्र मानते हैं। अब कुछ भी हमारा घर में जैसे कुछ भी होता है तो हम शुद्धि के लिए क्या करते हैं? गंगा जल छिड़कते हैं। तो गंगा का जल सबसे पवित्र माना गया है। तो वो उत्तर प्रदेश में गंगा नाम से प्रसिद्ध है। और उनके तटों पे ऋषि मुनि क्या करते? तपस्या करते थे। ते स्व आश्रमाणाम स्थापनाम अपि अकुर्वन्। और वे अपने आश्रमों की स्थापना भी वहाँ करते थे। स्वामी, अब देखो क्या है, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, के स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित, स्थापित मतलब बनाया गया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कहाँ पे? हरिद्वार में। और ऑन रोड ही है, वो गंगा के किनारे पे ही है। अपि मम तटे एवा, अपि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, अपि मतलब भी, मम मतलब मेरे, तटे एवा स्थापिता मेरे तट पर ही स्थापित है, स्थापिता मतलब स्थापित किया है, विराजते मतलब विराजमान है, के मम तटे एवं विराजते मेरे तट पर ही विराजित है मतलब विराजमान है, शोभायमान है। तो श्रद्धानंद महोदय ने क्या बनाया था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और स्थापना कहाँ पे की थी? गंगा के तट पर की थी। और वो गंगा का तट कौन सा तट है? हरिद्वार में है। हरिद्वार में ही गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। ऑन रोड पे ही है, उधर गंगा बह रही है, उसके सामने ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। तो दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामाभि प्रवहामि। और दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण दिशा मतलब साउथ में जो है, अहम मतलब मैं, कावेरी, कावेरी ये नदी का नाम है, गोदावरी, गोदावरी भी नदी का नाम है, कृष्णा ये भी नदी का नाम है। तो कौन कौन सी नदी हैं दक्षिण दिशा में? कौन कौन सी नदी है? कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी है। इति नामा भी प्रवहामि, इन नामों से क्या मैं बहती हूँ। ठीक है। और तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरु बाग वाईगेई इति नामा भी केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। और क्या कहते हैं कि कावेरी, गोदावरी और कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। कहाँ पे? दक्षिण दिशा में। दक्षिण में, साउथ में किस किस नाम से है? कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है। इन नामों से वो वहाँ पे बहती है। इन नामों के द्वारा, नामा भी मतलब नामों के द्वारा, प्रवाहामी मतलब बहती हूँ, नामों से प्रवाहामी बहती हूँ या नामों के द्वारा बहती हूँ। तो तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम, और तमिलनाडु इति क्षेत्रे इस क्षेत्र में, अहम मतलब मैं, पेन्नार, पेन्नार ये भी नदी का नाम है, पोनेरु ये भी नदी का नाम है, पेन्नार नदी, पोनेरु नदी और वाईगई इति नामा भी इन नामों के द्वारा बहती हूँ। और केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। और केरल प्रदेश में च मतलब और ना, इन यहाँ वाईगई तक तो वो तमिलनाडु प्रदेश में बहती हैं। और क्या कहते हैं? इन नामों के द्वारा विख्यात है।
और केरले च, और केरल प्रदेश में, च मतलब और, केरले प्रदेश मतलब केरल प्रदेश में, पेरियार, पेरियार ये नदी का नाम है, पेरियार इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धास्मि मतलब फेमस हूँ, मेरा नाम क्या है। अब देखो निसृत्य यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, और इसका अर्थ भी क्या होता है, कर के अर्थ में होता है। ल्यप और कत्वा प्रत्यय दोनों कर के अर्थ में होते हैं, और जिसके प्रत्यय के अंत में ल्यप प्रत्यय, जिस शब्द के अंत में ल्यप लग जाता है वो भी क्या हो जाता है, अव्यय बन जाता है, और अव्यय के रूप नहीं चलते निकल कर। विख्यातः मतलब प्रसिद्ध, फेमस। आगे देखते हैं। ये देखिए, पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि, और पूर्व दिशा में जो ईस्ट साइड है उस दिशा में अहम मतलब मैं, नदी बोल रही है मैं, महानदी, महानदी नाम से, कोसी नाम से, दामोदर नाम से, ब्रह्मपुत्र नाम से, अस्मि मतलब हूँ। तो पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदियाँ हैं, महानदी है, कोसी है, दामोदर है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, इस नाम से वहाँ पे बहती हैं। और ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमम रूपम अस्ति, और ब्रह्मपुत्र क्या है, मम विशालतमम रूपम अस्ति, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो क्या है, भारत की सबसे विशाल नदी है। तो ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमम रूपम अस्ति, और भारत में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे विशाल नदी है, तो विशालतम रूपम है। और ये कहाँ पे है, पूर्व दिशा में, देखो ये देखो पूर्व दिशा में ये बहती है, पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी है, और जो भारत की सबसे विशाल नदी है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नामाभि वहामि, और पश्चिम दिशा में मतलब वेस्ट में, अहम मतलब मैं मतलब नदी, नर्मदा नाम से नर्मदा नदी है, वापी नदी है, माही नदी है, साबरमती नदी है, लूनी नदी है, इति नामा भी वहामी, इन नामों से बहती हूँ, इन नामों के द्वारा वहाँ पे बहती हूँ। विश्व मम विशालतमम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति, और जो संसार में जो सबसे बड़ी नदी है, विशालतम जो नदी है वो कौन सी नदी है, अमेजन नदी। तो विश्वे मम विशालतमम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति, और विश्व में मेरा जो विशालतमम रूप है, सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है, ठीक है। संसारे मम दीर्घतमम रूपम नाइल नदी इति अस्ति, और संसार में मतलब विश्व में, पूरे संसार में, मम मतलब मेरा, दीर्घतमम मतलब सबसे लंबा रूप, दीर्घतमम मतलब सबसे दीर्घ मतलब लंबी नदी कौन सी है, नाइल नदी, नील नदी जिसे वो कहते हैं, नाइल नदी इति अस्ति, नाइल नदी है। तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, और अमेजन सबसे बड़ी नदी है विशालतम रूप में। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो मम जला पोषक शक्तिया परिपूर्णम अस्ति, और मेरा जल जो है, मम मतलब मेरा, जलम मतलब जल, पोषक शक्तियाँ पोषक शक्ति से, परिपूर्णम अस्ति पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। मतलब पोषक शक्ति क्या होती है, जो हमको एनर्जी देती है, ऐसी शक्ति से। अब हम पानी पीते हैं, कई बार जैसे हम धूप में घूम रहे हैं और घूमते घूमते हमें बहुत पसीना आ रहा है, और वहाँ पे पानी मिल जाए तो पानी मिलते ही जैसे एनर्जी आ जाती है ना, पानी पीते ही एनर्जी आती है, तो ऐसी ही नदी बता रही है कि मेरा जो जल है वो पोषक शक्ति देता है, मतलब शक्ति प्रदान करता है अपने शरीर को। तो मेरा जो जल है, मम जलम पोषक शक्तिया परिपूर्णम अस्ति, पोषक शक्ति से क्या है, परिपूर्ण है। एतस्मात् कारणात् एवं मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति, और इसी कारण से, एतस्मात् कारणात् इसी कारण से,